फ्लोट क्यों कर रही है, ये सब सोचना सब ऑप्टिक्स का मामला है, आंखों का मामला है, मालूम करना। ठीक है, तो नेचर से हमारी लर्निंग शुरू होती है। कहाँ रखा भाई? हाँ, ये रहा। ओके, ऑलराइट। अपनी जो पूरी प्रकृति है वो हमारी बहुत बड़ी फिजिक्स लैब है। मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज सबका बहुत सम्मान करता हूं, और सम्मान नहीं करता हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मैं आजकल बायोलॉजी पढ़ रहा हूं। ओके, क्योंकि लर्निंग का जो एंजॉयमेंट है वो इतना टॉक्सिक है कि वो छूटता नहीं है। तो जहां से भी मिलता है वही, लेकिन चूंकि फिजिक्स में ज्यादा सा समय बिताया है इसलिए फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं। बच्चे मन के सच्चे, ये इस लैब में, प्रकृति वाली लैब में बहुत कुछ लर्निंग करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दुनियादारी आ जाती है। आप बताओ, आपने न्यूटन का पहला नियम कब सीखा था? 9th में सीखा था ना? ओके, वेरी गुड। अब आप ये बताओ कि छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, 2 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को, स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है, ऐसे बच्चों को आप देखते होंगे। वो किसी किसी खिलौने से खेलते रहते हैं, और फिर कुछ दूसरा दिख जाता है तो खिलौना अपना वहीं पे रख देते हैं, वहीं पे रख देते हैं, दरी पे, चटाई पे, कुर्सी पे, जहां है वहां रखा, कुछ दूसरे काम में लग गए। और फिर जब उनको याद आती है कि मुझे वो मेरी टॉय कार कहाँ है, उसको खोजने के लिए वो बच्चे कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वहीं जाते हैं ना जहां रखा है, वहीं जाते हैं ना जहां रखा है, कि दूसरी मंजिल के कमरे में जाके खोजते हैं मेरी टॉय कार कहाँ है। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? क्यों? वहीं क्यों जाते हैं? है ना? ठीक कह रहे हो। उनको पता है कि जो वस्तु विराम अवस्था में रहती है वो विराम अवस्था में ही रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। और उनको उसका दूसरा पार्ट भी पता है। आगे क्या होता है? A body, an object at rest remains at rest unless, अगर उनको वहां पर वो खिलौना नहीं मिला तो बच्चा पूछता है, तुमने लिया क्या? भैया तुमने लिया क्या? बहन तुमने लिया क्या? मम्मी तुमने उठाया क्या? उसको पता है कि किसी ने उठाया है, किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। अनलेस एक्सटर्नल फोर्स लगे वो अपने से वहां से हिट नहीं सकता। तो आपने अपने 2 साल की उम्र में न्यूटन का पहला नियम सीख लिया था, लेकिन आपने 9वीं क्लास के अंदर न्यूटन का नियम फिर से आपको सीखना पड़ा। इसका मतलब आप कभी भूल गए हैं बीच में।